ओके, तो हम चलते हैं अपने और न्यू क्वेश्चंस की ओर। ओके, आज हम फिर 10 क्वेश्चन करेंगे सेकंड। ओके, पहले हमने लास्ट में क्या किया था, 10 क्वेश्चंस किए थे, आज हम फिर 10 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem, our teacher has distributed a sheet on which 4 right-angled triangles were drawn and asks the child to find the relationship between the sides of a triangle in the above situation the teacher used. Means क्या है, to teach the Pythagoras means एक टीचर है जो क्या कर रहा है, teach Pythagoras theorem. ओके, वो क्या कर रहा है, उसके रिलेटेड उसने क्लास में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की है ए शीट। ओके, जिस पर क्या है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ओके, एक शीट जैसे एक शीट है जिसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं, उसने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की है। ओके, देन क्या कहा है टीचर ने, आस्क द चाइल्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मींस जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, उनमें रिलेशनशिप फाइंड करने को बोला गया है। ओके, इन द वर्ब सिचुएशन द टीचर यूज्ड, मींस वो कौन सा मेथड इनमें से यूज करेगा इस सिचुएशन के लिए। ओके, तो क्या है हमारा, मीन्स कौन सा किया गया उसके द्वारा इस्तेमाल इसमें अपना मेथड। ओके, तो क्या है हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो क्या है हमारी फर्स्ट ऑप्शन, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड एंड इनडिडक्टिव मेथड। ओके, तो इसमें से बेस्ट क्या है हमारा, मीन्स उसने जो यूज की है इसमें वो कौन सी सिचुएशन यूज की है, वो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ओके, जाने के इंडिडक्टिव मेथड उसने यूज किया है। मतलब क्या है हमारा, जो भी अगर आपको मीन्स टेट में आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा आना ही है जो सिचुएशन बेस्ड होगा। ओके, तो उसपे क्या हमारा आंसर आएगा, जहाँ तो हमारा डिडक्टिव मेथड होगा और जहाँ इंडिडक्टिव मेथड होगा। ओके, तो ये क्या होते हैं हमारे इंडिडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं। ओके, तो हमारा इंडिडक्टिव मेथड क्या है, इसमें पहले उसने क्या यूज किया है, एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल मींस उसने उनको क्या किया है, ट्राइंगल्स बनाकर दी हैं। ओके, एक शीट पे, और उन्हें बोला गया है कि इनमें रिलेशन फाइंड करो। तो क्या है, वो जाने के एग्जाम्पल की ओर से कहा जा रहा है, रूल की तरफ जा रहा है। ओके, अगर वो एग्जाम्पल से कहा जाएगा, रूल की तरफ जाएगा, तो वो कौन सा मेथड होगा, हमारा इंडिडक्टिव मेथड होगा। ओके, तो क्या है नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा डिडक्टिव मेथड कैसे होना था, अगर वो पहले बोल देता कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, अगर बता देता, उसका फॉर्मूला बता देता, जाने के क्या बताता वो, क्या हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी होती है, हमारी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो पहले वो बताता फिर उसकी एग्जांपल देता, जाने के रूल से एग्जांपल की तरफ जाता, तो वो कौन सी मेथड होने से, जाने की डिडक्टिव मेथड, जाने के डायरेक्ट हमारा मेथड होना था वो। ओके, जे इनडायरेक्ट है, जाने के इनडिडक्टिव मेथड, वो पहले कहा उसने एग्जांपल दी और उन्हें बच्चों को बोला रिलेशन फाइंड करने के लिए। ओके, और बेस्ट मेथड हमारा कौन सा है, इंडिडक्टिव मेथड ही हमारा बेस्ट है। ओके, इसके रिलेटेड हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। ओके, तो हम इससे देख सकते हैं कि पहले टीचर ने उन्होंने क्या दिया, बच्चों को ऐसे ट्राइंगल्स बना के दी और उन्हें फाइंड करने के लिए बोला रिलेशन। ओके, अगर वो पहले जे बता देता, उनको फॉर्मूला बता देता और फिर उनको एग्जांपल देता, तो वो होना था हमारा डिडक्टिव मेथड, लेकिन उसने जो करवाया वो है हमारा इंडिडक्टिव मेथड। ओके, इससे आप अच्छे से समझ सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, identify our desirable practice for teaching geometry at primary level। means ज्योमेट्री टीच करने के लिए प्राइमरी लेवल पे कौन सी डिजायरेबल प्रैक्टिस है, और हमें ऑप्शंस गिवन है, हमें देखना है इनमें से कौन सी डिजायरेबल प्रैक्टिस करवाई जा सकती है ज्योमेट्री के लिए एट प्राइमरी लेवल पे। ओके, तो क्या है हमारी ऑप्शंस जो हम देखते हैं, ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल should be limited to recognition of simple basic shapes। means simple basic shapes को recognize करने के लिए ओके इसका कर सकते हैं उपयोग। ओके, सेकंड क्या है, the teacher should begin by giving clear definitions। means टीचर क्या कर सकता है, उनको डेफिनेशंस दे सकता है और उनको शेप्स की, सिंपल शेप्स की एंड उनको एग्जांपल्स शो कर सकता है। ओके, ये है हमारी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी सी, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज।
थोड़ा लगा ना हमें पॉजिटिव आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटीज मैंने पहले ही बोला है, जहां पे भी अपॉर्चुनिटीज वर्ड आपको दिख जाए तो मीन्स यही पॉजिटिव आंसर है हमारा। ओके, ample opportunities to develop an intuitive understanding of space। ओके, तो जाने के बच्चों को प्रोवाइड क्या कराना है, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना है। ओके, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होगी तो ही तभी वो सीख सकते हैं अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक बार उसको भी देख सकते हैं। डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकैब नीड नॉट बी एन, नॉट की तो हमें बात ही नहीं करनी, बिकॉज उन्होंने नहीं पूछा कि कौन सा नहीं है, मीन्स उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें पूछा है कौन सा उद्देश्य होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, जाने के यही हमारा सी ऑप्शन है, वही हमारी बेस्ट है। ओके, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी तभी वो उनके लिए बेस्ट है और हमारा पॉजिटिव आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे बच्चे करके सीख सकते हैं, जाने के लर्निंग बाय डूइंग। ओके, अगर वो करके सीखेंगे तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। जाने के हमारे कौन सा इंडिकेटर है इसमें से मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए। ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग में से कौन सा इंडिकेटर है। ओके, तो क्या है हमारी ऑप्शंस, एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस, मींस डेफिनेशन प्रोवाइड करना ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की। ओके, डेफिनेशन जस्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, जाने के जस्टिफाई करना मैथमेटिकल प्रोसीजर। अगर कोई भी सिचुएशन हो किसी भी जैसे सवाल में, ओके, किसी भी जगह पे रीजनिंग को लेकर अगर कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर है, ओके, तो उसके रिलेटेड आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों क्यों ऐसा हुआ है, कैसे हुआ है, तो जस्टिफिकेशन देना उसके रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्या है, सी हमारा एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंसी, आपके क्या होनी चाहिए, कैलकुलेट की एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूलाज, मींस आप में क्या हो, करेक्ट फॉर्मूलाज को रिकॉल करने की एबिलिटी हो। तो ये तो हमारा नहीं है, हमें कौन सा चूज करना है, पॉजिटिव। ओके, तो बेस्ट क्या है हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, जाने के जस्टिफाई कर सके हम क्या है ये कौन सा ये मैथमेटिकल प्रोसीजर है, क्यों हुआ है, कैसा हुआ है। ओके, तो हमें जस्टिफाई करना आना चाहिए। ओके, यही बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर। ओके, जाने के अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित। ओके, तो क्या है इसकी ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मीन्स सभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये यूजफुल है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिकॉज उनका मोस्टली क्या होता है प्लस माइनस यूज करते हैं और तो मैथमेटिक्स का कुछ यूज नहीं करते वो। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्या है, हैज एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, मीन्स उनके जो भी कैलकुलेशन होती है उसमें एम्बिग्यूटी पाई जाती है, करेक्टनेस पाई जाती है, ऐसा भी नहीं होता, बिकॉज उनकी कैलकुलेशन हमारे से तो बेस्ट होती है। ओके, कोई ऐसा नहीं होता कि उनमें एम्बिग्यूटी पाई जाए। ओके, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ओके, तो सी ऑप्शन क्या है, हमें देखना है पॉजिटिव। ओके, तो क्या है सी ऑप्शन हमारा, शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर इन क्लासरूम एज एन अल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मीन्स इसको क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए टीचर द्वारा। ओके, क्लासरूम में, कि ये भी एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी है सॉल्विंग करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्या है, डी इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिकल क्लासरूम्स। ओके, तो इट्स एक क्या है ये कि मैथमेटिक्स क्लासरूम में ये यूजफुल नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं है। ओके, तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा है, जाने के सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसको डिस्कस किया जाना चाहिए क्लासरूम्स में टीचर द्वारा। ओके, यही हमारा बेस्ट है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो क्या है ये हमारा, एक टीचर कैसे हैंडल कर सकता है हेट्रोजीनियस ग्रुप को। ओके, हेट्रोजीनियस जाने के विषम समूह को कैसे हैंडल कर सकता है मैथमेटिक्स क्लासरूम में। ओके, तो क्या है हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी यहाँ पे, बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन अ सेम क्लासरूम, मीन सभी को एक ही क्लासरूम में
समूह बनाकर। ओके, नेक्स्ट क्या है, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज। ओके, डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। मीन्स क्या है, जो डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे हों उनको एक साथ रखकर, ओके, समूह बनाकर। सी क्या है हमारा, बाय डूइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग, मीन्स क्वेश्चंस देकर लो एबिलिटी के चिल्ड्रंस को, ओके, एंड गिविंग द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एज होम असाइनमेंट्स टू हायर एबिलिटी को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देकर, ओके। तो ये तो बेस्ट नहीं है कि उनमें क्या पार्शियलिटी की जाए, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, डी हमारा, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी, मीन्स सभी सेम एबिलिटी के ग्रुप बनाकर, ओके, के बच्चों को एक साथ रखकर, ओके। तो क्या है हमारा हिट्रोजीनियस, हमारा होता क्या है, हिट्रोजीनियस क्या है हमारा, जिसमें डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे हो एक साथ, ओके, वो हमारा हिट्रोजीनियस है। और एक होता है होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस होता तो हमारा ये होना था, उसमें क्या होता है, सेम एबिलिटी के बच्चों को एक साथ रखा जाता है, ओके। हिट्रोजीनियस में क्या होता है हमारा, डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को एक साथ रखा जाता है। जाने की ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे हमारी ऑप्शन बी है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आता है सिक्स क्वेश्चन पे, क्या है हमारा सिक्स क्वेश्चन, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। जाने की क्या है, अगर मैथमेटिक्स को डेवलप किया जाएगा तो उसकी लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी, ओके। तो क्या है ऑप्शन देखते हैं हम। ए ऑप्शन क्या है हमारी, टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वे, मीन्स क्या उनसे एजुकेशनल सर्वे करवाए जाए, ओके, इसको इंक्रीज करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा बी, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, ओके। तो मीन्स क्या है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताएं और कौशल, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा सी, टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, मीन्स जो लास्ट में क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनके द्वारा डेवलप कर सकते हो मैथमेटिक्स को, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, ओके। नेक्स्ट क्या है, सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स, उनको कैलकुलेशन के स्मॉल स्टेप्स बताए जाएं, ओके। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें देखना है, तो बेस्ट क्या है, हमें वो देखना है हमारा बी देखना है, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। मीन्स क्या है, जैसे कि हमारी आउटकम्स क्या होंगी, यहाँ पे आउटकम्स क्या होती हैं, जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, ओके, बिजनेस करते हो तो उससे आपको क्या आता है, मीन्स क्या आउटकम आती है, वही होता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उससे भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या सीखा, उससे क्या आउटकम आई हमें, ओके। तो वो हमारी लर्निंग आउटकम हो जाएगी, ओके। तो इसी से हमें पता चलेगा, अगर हम जैसे आप कोई भी ग्रेड का बच्चा है, जैसे कि फिफ्थ क्लास का बच्चा है, अगर उसके लिए एक एम मीन सेट कर दिया जाता है, ओके, जैसे उसके लिए सेट कर दिया जाता है कि आपको इतना मीन्स जो सिलेबस होता है उसका जो भी होता है, ओके, तो उसको करवाया जाता है, ओके। अगर वो उसको नहीं आता, मीन्स तो अगर वो उसको आता नहीं तो उसकी क्या आउटकम होगी, यानी कि हमें उसी से पता चलेगा कि बच्चे की लर्निंग आउटकम क्या है, ओके। तो ये क्या है हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि टू डिफाइन क्लास वाइज हम उसको देख सकते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसके स्किल्स, कि उससे उसकी क्या आउटकम आएगी, ओके। जिस भी क्लास का बच्चा होगा, ओके, तो उसका जो भी मीन्स अपने सिलेबस जब कुछ भी बनाया है तो उसको जो भी करवाया जा रहा है उसको आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हमें पता होना चाहिए, तो वही उसकी आउटकम है, ओके। तो जाने की बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। मीन्स क्लासरूम में जैसे हैपनिंग्स हो रही हैं, ओके, तो उनमें से कौन सी, किसको हम एक्टिविटी कहेंगे, ओके। जैसे क्लास में हैपनिंग्स मींस कुछ भी कर रहे हैं तो वो हैपनिंग होगी, लेकिन उसमें से एक्टिविटी कौन सी होगी वो हम देखेंगे, ओके। हमारे पास ऑप्शंस हैं गिवन, चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स, मींस जैसे 1 2 3 काउंटिंग कर रहे हैं वो एक राइम्स में, ओके, राइम में काउंटिंग कर रहे हैं, ओके। तो वो क्या है, वो हैपनिंग तो है लेकिन एक्टिविटी नहीं। एक्टिविटी हमारी क्या होगी, जिसमें बच्चा एंगेज होगा, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, उसका माइंड यहाँ पे मीन्स एंगेज होगा, ओके। तो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड।
चिल्ड्रन मीन्स टीचर कुछ कर रहा है ब्लैक बोर्ड पे और बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। वो क्या है, मीन्स एक्टिविटी, यानी कि वो काम तो कर रहा है लेकिन हम उसको एक्टिविटी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन एंगेज्ड, यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे बच्चा क्या है, एंगेज्ड है, एक्टिव है। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, डी देख लेते हैं एक बार, टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, मींस टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कि आप कैसे सम कर सकते हैं, ये तो नहीं है। हमें कौन सा एक्टिविटी हमारे लिए क्या है, चिल्ड्रन जहाँ पे एंगेज्ड हो। ओके, बच्चा यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, वही हमारे लिए एक्टिविटी है। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं एट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया, एक बच्चे को क्या पूछा जाता है कि एरिया क्या है हमारा। ओके, ही शी आंसर्ड लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो वो क्या आंसर करता है, लेंथ एंड ब्रेथ है वो बोलता है। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एरिया, आप क्या कहना चाहोगे कि उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एरिया के कांसेप्ट को लेकर। ओके, तो ऑप्शन चेक करते हैं हम, क्या है हमारी फर्स्ट ऑप्शन, द चाइल्ड यूज्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, किसका एरिया होता है हमारा, रेक्टेंगल को होता है। ओके, तो उसने क्या कर लिया है, जनरलाइज कर लिया है, सभी क्लोज शेप्स हैं उसको रेक्टेंगल के साथ उसने जनरलाइज कर लिया है। ओके, बी ऑप्शन क्या है हमारी, द चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ एंड ब्रेथ, मींस जो बच्चे ने बोला है वो सही बोला है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, द चाइल्ड इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारा। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिकॉज उसने तो हमें एरिया के बारे में ही बताया, लेकिन उसने किसका एरिया बता दिया, रेक्टेंगल का एरिया बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, द चाइल्ड हैज नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, उसने क्या कर लिया, जो ऑप्शन सही है, उसने जनरलाइज कर लिया है इसको सभी के एरिया के साथ। ओके, एक रेक्टेंगल का एरिया को जनरलाइज कर लिया उसने। ओके, तो हमारी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, क्या है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग, मींस इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, किसको लेकर, मैथमेटिक्स लर्निंग को लेकर। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, यानी कि क्या है कि गर्ल्स वीक होती है मैथमेटिक्स, अगर ऐसा कुछ भी आपको आता है ऑप्शन तो आपने इससे तो दूर ही भाग जाना, मींस इसको तो पहले ही रिजेक्ट कर देना है। ओके, बिकॉज ये नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हाँ सही है। ओके, सी नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारी ऑप्शंस, मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिगरस प्रैक्टिस, मींस बहुत ही कठोर अभ्यास करके आपके द्वारा मैथमेटिक्स सीखा जाता है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, मींस ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा भी नहीं है, हम नहीं बोल सकते। ओके, अगर कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन ऐसे तो नहीं है कि सभी के लिए वो डिफिकल्ट हो। ओके, तो हमारी ऑप्शन बी इज करेक्ट, जाने कि हर कोई क्या है, कोई भी मैथमेटिक्स को सीख सकता है। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज हमें पॉजिटिव आंसर ही ढूंढना है ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं टेंथ क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट मींस हमारे फुल सेशन देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो क्या है हमारा टेंथ क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट मैप, यहाँ पे क्या बोला है, कंसेप्ट मैप के रिलेटेड कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। ओके, इसका भी ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट दिया गया है, कहाँ नहीं दिया गया। ओके, तो क्या है हमारे कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं, तो एक होते हैं हमारे माइंड मैप। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप की बात की है, क्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, कि जो कंसेप्ट मैप है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, टीचर्स के द्वारा। ओके, बी क्या है हमारा, कंसेप्ट मैप्स आर हायरार्किकल इन नेचर। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शंस, मींस पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के जोड़ने के लिए इसका किया जाता है इस्तेमाल। ओके, तो क्या है नेक्स्ट हमारा, कंसेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड लिंक्स कनेक्टिंग देम, मींस से बहुत सारे लिंक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में काम आता है। ओके, तो ये तो हमारा सही है। ओके, तो हमें देखना है नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, तो कौन सा हमारा इसमें आंसर होगा, ए। ऐसा कहीं नहीं कहा गया
कहीं नहीं बोला गया कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। जे क्या है इसमें कि जे जस्ट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे टीचर्स द्वारा, ए बच्चों द्वारा भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें नॉट चूज करना है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो जे हम देख समझ सकते हैं यहाँ से माइंड मैप क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट मैप क्या है। माइंड मैप क्या है, जिसमें जस्ट हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होगा, उसके रिलेटेड हमारे पास जो थिंकिंग होगी वो हम देखेंगे। जैसे हमारा किसी बच्चे का एग्जाम होता है, ओके, तो उसके रिलेटेड क्या होता है, आपके माइंड में होता है कि मुझे जहाँ से पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है, तो एक ही कॉन्सेप्ट होगा उसके रिलेटेड, उसको क्रैक करना है, जस्ट वही होगा, वो आपका हो जाएगा माइंड मैप। ओके, तो कॉन्सेप्ट मैप का क्या होगा, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो एक दूसरे से लिंक होंगे, रिलेटेड होंगे, तो वो आपका कॉन्सेप्ट मैप होगा। ओके, तो आज से हमारा सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।